नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात होगी अमेरिका के फेडरल रिजर्व की। ये अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। जैसे अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे अमेरिका में जो वो है उसको फेडरल रिजर्व कहा जाता है। और फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने जा रही है 20 और 21 तारीख को। FOMC, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, ये वो कमेटी है जो डिसाइड करती है कि अमेरिका में ब्याज दरें कैसी रहेंगी। और इस बार आसार हैं, पिछली बैठक में जुलाई में उन्होंने 0.75%, 3/4% ब्याज दर बढ़ा दी थी। और आसार इस बात के दिख रहे हैं, बाजार में ज़्यादातर लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार भी उतना या उससे ज़्यादा बढ़ा के दिखा सकता है FOMC। हो सकता है कि वो पूरा 1% ब्याज दर बढ़ा दे और अमेरिका में ब्याज दरें 4% पर पहुंच जाएं। तो ये परिस्थिति है। परिस्थिति क्यों है? ऐसी हालत में जब अमेरिका में मंदी की आशंका बिल्कुल सर पे तलवार की तरह लटकी हुई है, ये लग रहा है कि इकोनॉमी में मंदी आने जा रही है, रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है देश, ऐसे में ब्याज दरें बढ़ाना आत्मघाती साबित नहीं होगा? तो वजह क्या है? जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है? महंगाई को काबू में रखना। इसी तरह FOMC का काम है महंगाई को काबू में रखना। और अमेरिका में महंगाई इस वक्त एकदम सुरसा के मुंह की तरह उसने मुंह फाड़ रखा है। इतनी भयानक महंगाई चल रही है, 8.3%। ये हालांकि 8.5% थी, वहाँ से गिर के 8.3 हुई है, तो एक तरह से राहत होनी चाहिए, लेकिन ये राहत नहीं है। क्यों? क्योंकि सालाना दर उस पर देखें अगर, तो पूरे साल के हिसाब से 8.1% आ रहा है, जो कि FOMC की बर्दाश्त से बहुत बाहर है। और इसलिए वो बहुत एग्रेसिवली कोशिश में लगे हैं कि महंगाई को काबू किया जाए। महंगाई काबू में करने की कोशिश हो रही है, साथ में जो पिछले कदम उन्होंने उठाए हैं उसका एक असर उनको दिख रहा है, जिससे शायद उनको हिम्मत मिल रही है, हौसला मिल रहा है कि हाँ ठीक है, थोड़ा इस तरफ और बढ़ा जाए। बेरोजगारी की दर वहाँ थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। जो जॉबलेस क्लेम्स होते हैं, भारत की तरह ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी का अंदाज़ा लगाया जाता है, आंकड़ा जुटाया जाता है। अमेरिका में साफ साफ है, लोग जाकर जॉब ऑफिस से अपना जॉबलेसनेस का पैसा लेते हैं हफ्ते के हिसाब से। तो जॉबलेस क्लेम्स जो हैं वो बढ़ते घटते हैं। इससे साफ पता चलता है कितने लोग रोजगार में, कितने लोग बेरोजगार। तो जॉबलेसनेस के क्लेम में गिरावट आई है, जिसकी वजह से और हौसला बढ़ रहा है फेडरल रिजर्व का। तो फेडरल रिजर्व से इस बात के पूरे आसार दिखते हैं कि अब 2 दिन बाद जब वो फैसला सामने आएगा तो वहाँ 0.75% तो तय मानिए, 1% तक की बढ़ोतरी भी हो सकती है। 1% ब्याज दर बढ़ाने का ऐलान अमेरिका में हो सकता है। अब सवाल यह है कि इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, बाजारों पे क्या असर पड़ेगा, खासकर भारत के शेयर बाजार पे क्या असर पड़ेगा। तो बाजार के जानकारों का कहना है कि मार्केट में 0.75% की बढ़ोतरी तो हजम हो चुकी है, यानी लोग मान चल चुके हैं कि इतना है। इससे ऊपर भी हो जाए 1% तो बहुत दुखी भी नहीं होंगे लोग, बहुत खुश भी नहीं होंगे। यानी बाजार अपनी चाल चलेगा, बाजार को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने जा रहा है कि फेड रिजर्व क्या करने वाला है। बाजार को जिन चीज़ों से फर्क पड़ेगा वो कुछ और हैं। वो जो दूसरे फैक्टर्स बाजार को ड्राइव कर रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस क्या हैं, महंगाई कहाँ जाती है, उस तरह के कदमों से फर्क पड़ने वाला है। और ख़ास तौर पे भारत के बाज़ार के बारे में जानकारों का कहना है कि भारत में अभी बल्ले बल्ले माहौल रहने वाला है। उसकी तरफ से कोई चिंता इस बात से नहीं पैदा होने वाली है कि अमेरिका में ब्याज दर बढ़ती है, कम बढ़ती है या ज़्यादा बढ़ती है तो तय है, कितनी बढ़ती है ये तय नहीं है। लेकिन वो कितनी भी बढ़े, उससे भारत के बाज़ार में कहीं कोई चिंतित होने जा रहा है, यहाँ की पार्टी में खलल पड़ने वाला है, ऐसे आसार फिलहाल नहीं दिखते हैं। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।